ओमिया मोबाइल लिमिटेड ये कंपनी का प्रेजेंस आपको मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी के अगर वर्किंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये कंपनी का बहुत सारा आपको रिटेल स्टोर देखने को मिल जाता है, जहां से कि आप मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज और भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेज कर सकते हैं। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि क्या आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि ये कंपनी क्या डिटेल में देखेंगे कि ये कंपनी का प्रेजेंस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट ये कंपनी बेचती है अपने स्टोर में। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये कंपनी का जो स्टोर है उसका इमेज भी दिखाने वाला हूँ। ओवरऑल इस वीडियो में आपको उमिया मोबाइल लिमिटेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 24.88 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में तो इसका फिक्स प्राइस रखा गया है 66 रुपीज पर शेयर। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 2000 शेयर मिलेगा। बट जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये आईपीओ में कि एसएमई आईपीओ में आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये आईपीओ में बीडिंग करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,64,000 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में तो वो 10 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 50% का शेयर रिजर्व है। एंड ये आईपीओ का जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में अगर बात करें तो 28 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड 2 दिन मतलब कि 30 जुलाई तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 31 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 1 अगस्त को ही जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। और इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 1 अगस्त को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद ये आईपीओ 4 अगस्त को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। तो ये तो हो गया इस आईपीओ का शेड्यूल। एंड हम लोगों ने इस आईपीओ का थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इस कंपनी के डिटेल पे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा इसका जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो सब देख लेते हैं। उमिया मोबाइल लिमिटेड 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए 13 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड इसके प्रेजेंस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका प्रेजेंस आपको गुजरात और महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा। गुजरात में ये कंपनी का 154 स्टोर है। एंड महाराष्ट्र में जो स्टोर का नंबर है वो है 52। एंड ये कंपनी अपने रिटेल स्टोर में ये सारे कंपनियों का फोन बेचने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम लोग ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो इसमें आपको मोबाइल देखने को मिल जाएगा, लैपटॉप, टैबलेट हो गया, एसेसरीज हो गया, या फिर जो इसके अलावा होम एप्लीकेशन भी आपको इसके स्टोर में देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा एंड जो भी प्रोडक्ट ये कंपनी अपने स्टोर में बेचती है उसका आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगा। फोन, लैपटॉप, टैबलेट हुआ। इसके अलावा एसेसरीज में आप देख सकते हैं ईयरफोन, चार्जर, साउंड बार, ईयरफोन, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। होम एप्लीकेशन में जैसे कि टेलीविजन आया, फ्रिज आया, कूलर हुआ, ये सारा प्रोडक्ट ये कंपनी बेचने का काम करती है। एंड ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको अगर हम लोग प्रोडक्ट वाइज बांटे कि कौन से प्रोडक्ट से ये कंपनी को कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट होके आता है, तो सबसे ज्यादा जो बिकने वाला इसका प्रोडक्ट है वो है मोबाइल। ये कंपनी का एनुअल का जितना रेवेन्यू आता है उसमें से 94% मोबाइल के ही बिजनेस से आता है। उसके अलावा एसेसरीज से 2%। एंड जो बाकी लैपटॉप, टैबलेट हुआ या फिर जो सर्विस हुआ वो सब का अगर परसेंटेज देखें तो वो हम लोगों को 1 and 2% के अराउंड ही देखने को मिलता है। अब अगर बात करें ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में तो हम लोग यहाँ पे गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं। गुजरात के ये सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको ये कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे महाराष्ट्र के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको इस कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलता है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। एंड अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको ये कंपनी का जो स्टोर है उसका इमेज देखने को मिल जाएगा। इसका जो भी ऑफिस है या फिर जो भी रिटेल स्टोर है उसका यहाँ पे 2-4 इमेज दिया हुआ है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे, जिसमें कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। उमिया मोबाइल लिमिटेड को अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करना है, जिसके लिए ये कंपनी 190 मिलियन रुपीज का यूज करेगी। एंड ये आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ये कंपनी अपने आप को और एक्सपेंड करे,
कोई और नया रिटेल स्टोर खोले। मेनली ये कंपनी अपना जो कर्ज है, अपना जो बोरोइंग है, उसको कम करने वाली है आईपीओ के थ्रू। अब आ गए हैं हम लोग ये वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें, तो यहाँ पे हम लोगों को इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 112 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 330 करोड़ तक 33 करोड़ पे पहुंच जाता है। उसके बाद 2024 का अगर डाटा देखें, तो यहाँ पे भी हम लोगों को काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। एंड अभी 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी ऑलरेडी 270 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और सेकेंड हाफ का भी डाटा अगर ऐसा ही आए, तो ओवरऑल इस ये कंपनी का ये साल का जो रेवेन्यू होने वाला है वो आप लोगों को लगभग 550 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2022 में इसका जो नेट इनकम है ये 0.25 करोड़ का था, जो कि इंक्रीज करके 2024 में 2.35 करोड़ पे पहुंच गया। यहाँ पे हम लोगों को इसका जो नेट इनकम है, इसमें 2023 से लेके 2024 के बीच में काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला था। एंड 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी 3.82 करोड़ का नेट इनकम ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। सेकेंड हाफ का भी डाटा अगर ऐसा ही आया, तो ये साल का जो इसका नेट इनकम होने वाला है वो आपको 7 से लेके 8 करोड़ के बीच का देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड 2023 के बाद से ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में काफी स्पीड से ग्रोथ देखने को मिला है। अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखती है, तो फिर नो डाउट चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें, तो इसका जो ईपीएस है वो 2025 का चांसेस है कि 3 से लेके 4 के बीच में आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा जो पी रेशियो है वो अभी तो यहाँ पे 2024 का 29-30 के आसपास का है, बट चांसेस है कि 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका जो पी रेशियो है वो आपको 18 के आसपास देखने को मिलेगा। 2025 का अभी कंप्लीट डाटा आया नहीं है, ये जो डाटा दिखाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ का डाटा है। एंड अगर हम लोग फर्स्ट हाफ का डाटा देखें, तो उसमें ये कंपनी का जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है ये 31% से भी ऊपर है। जो आर ओ सी परसेंटेज है ये आप लोगों को लगभग 20% के आसपास देखने को मिलेगा। जो इब्डा परसेंटेज है इसमें भी अगर देखा जाए, तो 2023 के बाद से लगातार ग्रोथ आया है। एंड 2025 का जो फर्स्ट हाफ का डाटा है उसमें ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है ये 2.39 का है। अगर लास्ट में हम लोग ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक अच्छा बात यह है कि 2023 के बाद से लगातार इसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। एंड आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करेगी, तो उसके बाद इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इसमें आपको और भी गिरावट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अभी तक जितना भी डाटा हम लोग ये कंपनी का देख रहे हैं, वो सबको देखते हुए चांसेस है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। अगर ये कंपनी अपने आप को और एक्सपेंड करती है, अपना और नया नया स्टोर खोलती है, रिटेल स्टोर खोलती है, तो उससे ये कंपनी का जो बिजनेस है वो और इंक्रीज होगा। एंड ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आपको इसके स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। ये आईपीओ के बारे में एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये कंपनी आईपीओ से पैसा उठा के अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने वाली है, जबकि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो उतना भी ज्यादा नहीं है। अगर ये कंपनी वही पैसे को अपने आप को एक्सपेंड करने में लगाती, अपना न्यू न्यू रिटेल स्टोर खोलती, तो उससे ये कंपनी का रीच और ज्यादा इंक्रीज होता। बट फिर भी चांसेस है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म करे। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो वैसे इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज का है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये आईपीओ के जेएमपी में आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिले, क्योंकि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है एंड वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो नो डाउट मार्केट कंडीशन को देखते हुए इसके जेएमपी में इंक्रीमेंट आएगा ही आएगा। एंड जब इस आईपीओ के जेएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग है, तो वो सारे आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था उमिया मोबाइल लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।